नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगभग हर हिंदू घर में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार ये केवल एक पवित्र पौधा ही नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ लक्ष्मी किसी घर पर अपनी कृपा बरसाने वाली होती है तो उससे पहले तुलसी कुछ ऐसे शुभ संकेत देने लगती है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। क्या आपकी तुलसी भी आपको कोई ऐसे संकेत दे रही है? तो आज मैं इस वीडियो में धार्मिक मान्यता के आधार पर इन्हीं रहस्यमय संकेतों को विस्तार से बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। पहला संकेत है तुलसी का अचानक हरा भरा और घना हो जाना। जब किसी घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे बनने लगती है, तब सबसे पहले उसका प्रभाव तुलसी के पौधे पर दिखाई देता है। यदि आपने देखा होगा कि बिना किसी विशेष कारण ही आपकी तुलसी पहले से अधिक हरी भरी, घनी और सुंदर दिखाई देने लगी है, उसकी पत्तियां चमकदार हो गई हैं और नई नई कपोले लगातार निकलने लगे हैं, तो इससे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह केवल पौधे की वृद्धि नहीं होती बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि का भी संकेत हो सकता है। ऐसे समय में परिवार के सदस्यों के रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं और व्यापार में नए अवसर मिलने लगते हैं। नौकरी में सफलता के योग भी बनने लगते हैं और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने लगती है। दूसरा संकेत है तुलसी में लगातार नई कपोले निकलना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ तुलसी के पौधे में हर कुछ दिनों में नई नई कपोले निकलने लगती हैं, मानो पौधा जीवन से भर गया हो। धार्मिक मान्यता है कि इसे भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसी में नई ऊर्जा का संचार होता है तो वह घर में आने वाली नई खुशियों का प्रतीक बन सकती है। नई कपोले, नए अवसर, नई शुरुआत और जीवन में नई संभावनाओं का संकेत मानी जाती है। यदि लंबे समय से आपका कोई काम रुका हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है, रोजगार नहीं मिल रहा है या आर्थिक परेशानियां लगातार बनी हुई हैं और इसी बीच आपकी तुलसी में तेजी से नई कपोले निकलने लगे, तो ये शुभ समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है। ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने प्रयास जारी रखें, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें और प्रतिदिन तुलसी को प्रणाम करके भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, क्योंकि धार्मिक मान्यता कहती है कि ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं भी कर्म करता है। तीसरा संकेत है तुलसी के आसपास सकारात्मक वातावरण महसूस होना। कई लोगों ने ये अनुभव साझा किया है कि जब वे सुबह तुलसी के पास कुछ समय बैठते हैं तो उनके मन में अलग ही शांति का अनुभव होता है। घबराहट कम होने लगती है, मन शांत होने लगता है और घर का वातावरण पहले से अधिक सुखद महसूस होता है। धार्मिक दृष्टि से इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का सम्मान होता है, जहाँ प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है, जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है, वहाँ नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, अनावश्यक विवाद कम होने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। यही सकारात्मक वातावरण आगे चलकर व्यक्ति को सही निर्णय लेने, मेहनत करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए यदि आपको भी तुलसी के पास बैठकर मानसिक शांति का अनुभव होता है तो इसे ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत करने का एक सुंदर अवसर मानिए, क्योंकि जहाँ मन शांत होता है वहीं से सुख समृद्धि की भी राह शुरू होती है। चौथा संकेत है तुलसी पर बार बार तितलियों और मधुमक्खियों का आना। यदि आपकी तुलसी के पौधे पर बार बार रंग बिरंगी तितलियां आने लगे या मधुमक्खियां उसके आसपास मंडराने लगे, तो सामान्य रूप से ये प्रकृति के स्वस्थ होने का संकेत भी हो सकता है। जहाँ वातावरण पवित्र होता है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वही प्रकृति भी अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। तितलियों को नई परंपराओं में शुभ समाचार का प्रतीक माना गया है और मधुमक्खियों को परिश्रम, समृद्धि और निरंतर वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि यह दृश्य आपको बार बार दिखाई देने लगे तो धार्मिक मान्यता के अनुसार ये संकेत हो सकता है कि आपके घर का वातावरण शुभ बन रहा है। ऐसे समय अपने घर में क्रोध, कटुवचन और नकारात्मक सोच को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि माना जाता है कि माँ लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, प्रेम, सम्मान और मधुर व्यवहार होता है। पांचवा संकेत है तुलसी के पास दीपक जलाते समय मन में अद्भुत शांति महसूस होना। कभी कभी हम पूजा तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दीपक जलाते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मानो सारी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई हो। धार्मिक मान्यता है कि जब पूजा में मन स्वतः लगने लगे, जब नाम जप में आनंद आने लगे और बिना किसी प्रयास के भगवान का स्मरण होने लगे, तो ये ईश्वरीय कृपा का संकेत माना जाता है, क्योंकि वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं आती, वह मन की शांति से भी आती है।
यदि मन बेचैन हो तो करोड़ों की संपत्ति भी सुख नहीं दे सकती, लेकिन यदि मन शांत हो तो साधारण जीवन भी आनंदमय बन जाता है। इसीलिए जब भी तुलसी के सामने दीपक जलाएं, कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें। हो सकता है ये कुछ पल आपके जीवन की दिशा बदल दे। छठा संकेत है घर में रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगना। कई बार हम केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। धार्मिक मान्यता कहती है कि जब माँ लक्ष्मी की कृपा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले जीवन की रुकावटें कम होने लगती है। जो काम महीनों से अटका हुआ था वह अचानक आगे बढ़ने लगता है। जिस व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी वह संपर्क कर लेता है। जिस नौकरी का उत्तर नहीं आ रहा था वहाँ से भी शुभ समाचार मिलने लगता है। व्यापार में नए ग्राहक आने लगते हैं। घर में आर्थिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और यदि ये सब आपके जीवन में भी होने लगे और उसी समय आपकी तुलसी भी स्वस्थ और हरी भरी दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ संयोग है। लेकिन ये एक बात अवश्य याद रखिए कि ईश्वर अवसर देते हैं। सफलता पाने के लिए कर्म हमें ही करना पड़ता है। इसीलिए केवल संकेत देखकर बैठ ना जाएं, बल्कि पहले से भी अधिक मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य करते रहें। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद श्रद्धा से तुलसी को जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो शाम के समय तुलसी के समीप घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता को भी माँ लक्ष्मी का प्रिय गुण माना गया है। यदि संभव हो तो प्रत्येक गुरुवार या एकादशी के दिन तुलसी के पास बैठकर भगवान के नाम का जाप करें। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन को शांत करने का भी सुंदर माध्यम है। तुलसी के संबंध में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की भी सलाह दी जाती है, जैसे कि रात के समय तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। द्वादशी के दिन भी कई परंपराओं में तुलसी दल तोड़ने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।